स्टडी सपोर्ट में आपका स्वागत है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी वायरोलॉजी हम किसको बोलते हैं? वायरोलॉजी मतलब हुआ क्या कि जिसमें हम वायरस का स्टडी करते हैं उसको हम वायरोलॉजी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकोलॉजी कंटेंस डबल स्ट्रैंडेड माइक्रो वायरस कंटेंस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। माइक्रो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वायरोलॉजी। आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे भी और कोशिश करेंगे इसको याद भी रखने का। तो माइक्रो वायरस जो है उसमें क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। चलिए, वायरस डेट इन्फेक्ट ब्लू ग्रीन अलगा इज कॉल्ड साइनोफाज। वैसा वायरस जो कि ब्लू ग्रीन अलगा को इन्फेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनोफाज बोलते हैं। साइनो का मतलब ये होता है ग्रीन, ठीक है। तो साइनोफाज मतलब ग्रीन, ब्लू ग्रीन अलगा को, वैसा वायरस जो कि ब्लू ग्रीन अलगा को इन्फेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं साइनोफाज। ये याद रखेंगे। द फर्स्ट प्लांट वायरॉइड डिसीज रिपोर्टेड वाज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ठीक है। पहला जो वायरॉइड डिसीज जो है जो रिपोर्ट हुआ वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है। ये याद रखेंगे। पहला वीरोइड, वैसा वीरोइड बताइए जो कि सबसे पहले रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो पहला प्लांट वीरोइड जो है जो सबसे पहले रिपोर्ट हुआ है वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है। लैम्डाफाज इज अबाउट 48,500 टू बेस पेयर। लैम्डाफाज में कितना होता है? लैम्डाफाज में बेस पेयर जो होता है वो 48,500 टू बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोगों ने जो कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है एक दूसरे को रिलेट कर करके, क्योंकि जहाँ पे नंबरिंग आएगा तो होता है क्या कि बहुत सारे एक साथ नंबर्स आ जाते हैं और हमको कन्फ्यूज़न होने लगता है कि भाई पहला नंबरिंग में कि भाई पहले जो पढ़े थे उसका क्या नंबरिंग था, कितना साइज था, क्या था, नहीं था, ठीक है। तो जो डाटा होता है उस डाटा को हम लोग जो है कम से कम रिकॉल करते रहेंगे धीरे धीरे, ताकि माइंड में बैठता रहे, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर वेट जो है बैक्टीरियल आर फैक्टर का कितना होता है? 10⁻⁷ होता है। प्लाज्मिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 5 to 7 इंटू 10⁻⁷ होता है, ठीक है। और जीनोफोर का जो होता है, जीनोफोर में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 5 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, इसका जो है कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है? 1.5 इंटू 10⁹ डाल्टन्स होते हैं। फाइटोप्लाज्मा का जो साइज होता है 0.5 टू 1.1, ठीक है, इंटू 10⁹ डाल्टन, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.5 इंटू 10⁹ डाल्टन, ठीक है। ये याद रखेंगे। कॉमन वायरस और बाइपार्टाइट। कॉमन वायरस जो होता है वो बाइपार्टाइट होता है, ठीक है। कॉमन वायरस याद रखेंगे बाइपार्टाइट होता है। वुंड ट्यूमर वायरस ट्रांसमिटेड बाय एगेलिया कॉन्स्ट्रिक्टा कॉन्स्ट्रिक्टा, ठीक है। वुंड ट्यूमर वायरस जो है वो एगेलिया कॉन्स्ट्रिक्टा से ट्रांसमिटेड होता है, जो कि ये प्रोपगेशन इसका कैसे होता है? प्रोपगेटिव एंड ट्रांसवेरियल होता है। यानी वुंड ट्यूमर जो वायरस होता है जिसको हम बोलते हैं एगेलिया कॉन्स्ट्रिक्टा, जो वुंड ट्यूमर वायरस जो ट्रांसमिट होता है एगेलिया कॉन्स्ट्रिक्टा से, ठीक है। तो वो क्या है? वो प्रोपगेटिव होता है और ट्रांसोवेरियल होता है, ट्रांसोवेरियल होता है। ये याद रखेंगे कि एगेलिया कॉन्स्ट्रिक्टा जो होता है जो वुंड ट्यूमर वायरस को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, ये किस टाइप का होता है? प्रोपगेटिव होता है और ट्रांसोवेरियल होता है, ठीक है। 5 प्राइमर मिथाइलेटेड कैप इज फाउंड इन एनिमल वायरस, ठीक है। ये देखिएगा कि जो प्लांट वायरस होता है, प्लांट वायरस में 5 प्राइमर मिथाइलेटेड कैप जो है नहीं होता है, जबकि एनिमल वायरस में 5 प्राइमर मिथाइलेटेड कैप पाया जाता है। लैम्डाफाज हैज़ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लैम्डाफाज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। और माइक्रो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। पहले भी हमने पढ़ा था अभी जस्ट थोड़ा देर पहले कि माइक्रो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और यहाँ पे लैम्डाफाज में क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड
डीएनए होता है। लैम्डा 5 में जो बेस पेयर्स होते हैं 48,502 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग वायरल जीनोम रेप्लिकेशन द प्रोमोटर्स रीजन इज इन्वॉल्व्ड इन द बाइंडिंग विद आरएनए पॉलीमर, ठीक है। जो वायरल जीनोम रेप्लिकेशन के दरमियान जो है प्रोमोटर रीजन जो है इज इन्वॉल्व्ड इन बाइंडिंग विद आरएनए पॉलीमर। तो होता है क्या कि जब जीनोम का रेप्लिकेशन होता है, वायरल जीनोम का जब रेप्लिकेशन होता है तो प्रोमोटर जो रीजन होता है रेप्लिकेशन में, ठीक है, प्रोमोटर के रीजन पे वहाँ पे कौन सा मतलब पॉलीमर जो बाइंड करता है, तो आरएनए पॉलीमर जो है वो बाइंड करता है। ये याद रखिएगा, प्रोमोटर रीजन पे कौन सा पॉलीमर, आरएनए पॉलीमर जो है वो बाइंड करता है जब वायरल जीनोम का रेप्लिकेशन होता है। तो द बायमोडियल ट्रांसमिशन वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय चलफंट एंड चैपमैन 1962। बायमोडियल ट्रांसमिशन जो है पहले बार प्रोपोज्ड किया गया था चलफंट एंड चैपमैन 1962 में, ठीक है। ये याद रखिएगा, बायमोडियल ट्रांसमिशन जो है पहली बार प्रपोज किया गया था चलफंट एंड चैपमैन 1962 में, ठीक है। बायमोडियल ट्रांसमिशन जो पहली बार प्रपोज किनके द्वारा किया गया था, चलफंट एंड चैपमैन 1962 में। चलिए, वायरस डेट किल सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफाज। तो कहने का मतलब वैसा वायरस जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है तो उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फाउंड इन प्लांट वायरस नेमली क्लोवर वुंड ट्यूमर एंड राइस ड्वार्फ वायरस, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो पाया जाता है प्लांट वायरस में उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोवर वुंड ट्यूमर एंड राइस ड्वार्फ वायरस। तो देखिए, क्लोवर वुंड ट्यूमर और राइस ड्वार्फ वायरस में, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, ये याद रखिए। क्लोवर वुंड ट्यूमर और राइस ड्वार्फ वायरस, जो क्लोवर वुंड ट्यूमर है और राइस ड्वार्फ वायरस है तो इसमें आरएनए जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, ठीक है। एक जगह हमने और भी पढ़ा था कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए माइक्रो वायरस में पाया जाता है, ठीक है। क्लोवर वुंड ट्यूमर और राइस ड्वार्फ वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। राइस ट्यूमरो वायरस कंटेंट्स 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, राइस ट्यूमरो जो वायरस होता है इसमें 2 तरीके का जो है पार्टिकल्स पाया जाता है। एक जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एक जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो देखिए, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राइस ट्यूमरो वायरस में जो 2 तरीके का जेनेटिक मटेरियल होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और एक डबल स्ट्रैंडेड जो है डीएनए होता है। समझ में आया। कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस है फेमस फॉर जेनेटिक स्टडी। तो कॉलीफ्लावर CMV जो है जेनेटिक स्टडी के लिए ये फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीन गोल्ड मोजाइक वायरस इज अ मेंबर ग्रुप जेमिनी वायरस। बीन गोल्ड मोजाइक वायरस जो है ये मतलब किसका मेंबर है, जेमिनी वायरस का, ठीक है। ये याद रखिएगा, बीन गोल्ड मोजाइक वायरस जो है किस में आता है, जेमिनी वायरस में आता है। ये सब क्लासिफिकेशन है, जेमिनी वायरस, ठीक है, उसके कॉलिमो वायरस, बहुत सारी चीज़ हैं, कोमो वायरस। तो कहने का मतलब ये सब रटाने की चीज़ हैं, जितना आप रटिए, जितना आप इस पे जो है आप पहलवानी कीजिए, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो बीन गोल्ड मोजाइक वायरस जो है ये किस में आता है, जेमिनी वायरस में आता है। द जीनोम ऑफ टोबैको राइटल वायरस इज बाइपार्टाइट, ठीक है। टोबैको राइटल वायरस का जो जीनोम होता है वो कैसा होता है, बाइपार्टाइट होता है। जीनोम ऑफ टोबैको राइटल वायरस इज बाइपार्टाइट, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो टोबैको राइटल वायरस होता है वो क्या होता है, बाइपार्टाइट होता है। हमने कॉमो वायरस को भी पढ़ा था कि कॉमो वायरस भी क्या होता है, बाइपार्टाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा देखिए सही से, ठीक है। बीन गोल्ड मोजाइक वायरस हमने बताया था कि जेमिनी वायरस है, ठीक है। डायलिया मोजाइक वायरस ये कोलिमो वायरस होता है,
जीनोम ऑफ टोबैको रैटल वायरस, ये बाइपार्टाइट है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन और डिलेड इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय अ सर्वर सीवियर स्ट्रेन ऑफ द सेम वायरस थ्रू इन्फेक्शन ऑफ ए प्लांट विद अ माइल्ड स्ट्रेन इज नोन एज क्रॉस पॉट प्रोटेक्शन। तो देखिए होता है क्या कि क्रॉस प्रोटेक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन, यानी प्रिवेंशन का वैसा प्रोसेस और डिलेड इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट है, ठीक है, बाय अ सीवियर स्ट्रेन ऑफ अ सेम वायरस थ्रू इन्फेक्शन ऑफ ए प्लांट विद अ माइल्ड स्ट्रेन इज नोन एज क्रॉस प्रोटेक्शन। तो द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, और डिले इन्फेक्शन, यानी ऐसा प्रोसेस प्रिवेंशन का या मतलब डिले इन्फेक्शन होने का ऐसा प्रोसेस, ठीक है, अगर कोई सीवियर स्ट्रेन है उसके ज़रिए अगर जो है डिले से अगर जो है इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, या इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहा है सेम ही वायरस के ज़रिए, ठीक है, समझे। देखिए एक है माइल्ड स्ट्रेन है और एक जो है सीवियर स्ट्रेन है। अगर सीवियर स्ट्रेन के जरिए ही अगर जो है इन्फेक्शन में डिलीशन हो रहा है या प्रिवेंट कर रहा है इन्फेक्शन को, ठीक है, इन्फेक्शन के प्रोसेस को अगर जो है प्रिवेंट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि उसको हम क्रॉस प्रोटेक्शन बोलेंगे। तो होना क्या चाहिए था, सीवियर स्ट्रेन अगर है तो वहाँ पे इन्फेक्शन सीवियर होनी चाहिए था, लेकिन होता है कभी कभी ऐसा कि सीवियर स्ट्रेन होने के वजह से भी, ठीक है, कि होने के वजह से भी कुछ वायरस में कि सीवियर स्ट्रेन होने के वजह से भी वो क्या करता है, वो डिले इन्फेक्शन काउज करता है या जो है इन्फेक्शन में प्रिवेंशन काउज करता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वैसे प्रोटेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो होता है क्या कि सेम ही वायरस होता है, सेम ही वायरस में अगर एक माइल्ड स्ट्रेन वाला वायरस है और एक जो सीवियर स्ट्रेन वाला वायरस है, ठीक है वायरस सेम, तो दोनों में अगर जो है अगर सीवियर स्ट्रेन वाला जो वायरस है अगर वो इन्फेक्शन में होना तो चाहिए था कि इन्फेक्शन जो है बहुत ही सीवियर होनी चाहिए, डिले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर जो वो डिले कर रहा है सीवियर होने के बावजूद भी, ठीक है, अगर माइल्ड स्ट्रेन के साथ अगर सीवियर स्ट्रेन जो है सीवियर स्ट्रेन वाला वायरस जो है अगर इन्फेक्शन डिले भी काउज कर रहा है, ठीक है, या इन्फेक्शन में प्रिवेंशन काउज कर रहा है, तो वैसे प्रोटेक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोटेक्शन बोलेंगे। आप समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। A producer for determinative whether a given plant is infected by a virus by not using an indicator plant is known as indexing, ठीक है। A procedure for determinative whether a given plant is infected by a virus by not using an indicator plant उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग वायरस बोलते हैं। यानी ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि वेदर अ गिवन प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय अ वायरस, ठीक है, कि वेदर प्लांट जो है इन्फेक्टेड हुआ है वायरस से या नहीं हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे एक इंडिकेटर प्लांट का यूज़ करते हैं, ठीक। तो वैसे वैसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग बोलते हैं। देखिए होता है क्या कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक इंडिकेटर प्लांट का यूज़ करते हैं, ठीक है, और इन्फेक्टेड प्लांट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो होता है क्या कि एक इन्फेक्टेड प्लांट को मतलब एक प्लांट को अगर हम इन्फेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक, इन्फेक्ट अगर कर रहे हैं तो कहने का मतलब एक प्लांट अगर इन्फेक्ट हो रहा है और दूसरा प्लांट इन्फेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, जो नहीं हो रहा है उसको हम इंडिकेटर प्लांट अगर हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर प्लांट बोलते हैं, ठीक। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इंटैक्ट virion appear in plant cell approximately 10 hours after inoculation. The first intact virion appear in plant cells approximately 10 hours after incubation। होता है क्या है कि 10 घंटे के इंक्यूबेशन के बाद,
ठीक है। पहला इंटेक्ट विरियन जो है प्लांट सेल में मतलब अपीयर होता है। समझ में आया कि जब 10 आवर का इंक्यूबेशन हो जाता है तब विरियन जो होता है पहला अपना इन्फेक्शन काउज करता है। समझ में आया, ये याद रखिएगा। विरियन द ओल्डेस्ट नॉन वायरल डिजीज ऑफ प्लांट इज ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग। ठीक है, ये ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग जो है ये पहले यानी सबसे ओल्डेस्ट वायरल डिजीज़ है, ये याद रखिएगा। 16th सेंचुरी में ये डिजीज़ को डिस्कवर किया गया था। ये ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग जो है ये पोर्टी वायरस है। ठीक है, ये किसके वजह से होता है? पोर्टी वायरस की वजह से होता है ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग। द फर्स्ट आइडेंटिफाइड प्लांट वायरल डिजीज वाज टोबैको मोजाइक। देखिए, दो चीज़ याद रखिएगा। एक सबसे ओल्डेस्ट अगर पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट वायरल डिजीज जो कौन सा है, तो ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग है। ठीक है, ये डिजीज है। ये किसकी वजह से होता है? तो पोर्टी वायरस की वजह से होता है, ये याद रखिए। ये कब हुआ था? तो 16th सेंचुरी, ओल्डेस्ट अगर वायरल डिजीज की बात किया जाए। ठीक है, अगर जो पहला मतलब वायरल डिजीज, पहला ऐसा जो वायरल डिजीज का नाम बताइए जो कि पहली बार आइडेंटिफाई हुआ, तो टोबैको मोजाइक, ये याद रखिएगा। द ओल्डेस्ट प्लांट वायरस ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग वायरस इज अंडर वायरस ग्रुप पोर्टी वायरस। ठीक है, ये पोर्टी वायरस के ग्रुप में आता है। ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग जो डिजीज होता है जो भी वायरस से, ये किसके अंदर में आता है? पोर्टी वायरस के अंदर में आता है। वाइट फ्लाई ट्रांसमिटेड वायरस आर मोस्टली अंडर वायरस ग्रुप जेमिनी वायरस। तो देखिए, वाइट फ्लाई से जो वायरस जो ट्रांसमिट होता है वो मोस्टली किसके अंदर आता है? जेमिनी वायरस। समझ में आया? जेमिनी वायरस, ये याद रखिएगा। क्या याद रखना है? कि जेमिनी वायरस। ठीक है, ज़्यादातर जो वाइट फ्लाई जो है जो ट्रांसमिटेड वायरस है, ठीक है, ये किसके वजह से होता है? आखिर ये मतलब कौन सा वायरस में आता है? तो जेमिनी वायरस। तो वाइट फ्लाई क्या करता है कि बहुत सारे वायरस को क्या करता है? वो ट्रांसमिट करता है। तो वाइट फ्लाई जो अक्सर जो वायरस को ट्रांसमिट करता है, तो वैसे वायरस किस में आते हैं? जेमिनी वायरस में आते हैं, ये याद रखिएगा। When Adolf Meyer first studied tobacco mosaic disease, he thought that it was caused by bacteria. तो एडोल्फ मेयर जो है पहला स्टडी किया टोबैको मोजाइक डिजीज़ पे, जब उन्होंने पहला मतलब टोबैको मोजाइक डिजीज़ को जब उन्होंने देखा और उसके बाद उनको लगा पहली बार कि ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो। एडोल्फ मेयर को उनको ये लगा कि ये जो टोबैको मोजाइक डिजीज़ है, उन्होंने ये सोचा पहली बार में कि ये बैक्टीरिया से होता है। समझ में आया? जबकि टोबैको मोजाइक वायरस डिजीज़ है। वीरवाइट्स आर कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटेड नेकेड आरएनए। ठीक है, सर्कुलर नेकेड आरएनए। तो वीरवाइट्स में क्या होता है? नेकेड आरएनए होता है, क्योंकि उस पर प्रोटीन कवर नहीं होता है। ठीक है, नेकेड आरएनए होता है और सर्कुलर होता है, ये याद रखिएगा कि वीरवाइट्स जो है, वीरवाइट में आरएनए कैसा होता है? नेकेड होता है और सर्कुलर होता है। ठीक है, टॉक्सोप्टेरा साइट्रिडा इज वेक्टर ऑफ सिट्रस ट्रेस्टिजा, ये याद रखिएगा। टॉक्सोप्टेरा साइट्रिडा जो है ये सिट्रस ट्रेस्टिजा का वेक्टर है। सिट्रस ट्रेस्टिजा का वेक्टर कौन है? टॉक्सोप्टेरा साइट्रिडा, ये याद रखिए, ये भी वाइट फ्लाई है। ठीक है, सिट्रस ट्रेस्टिजा जिसको गमिंग ऑफ सिट्रस बोलते हैं। ठीक है, आई होप। तो वो जो डिजीज़ होता है सिट्रस ट्रेस्टिजा के वजह से, जो सिट्रस में डिजीज़ होता है, ठीक है, वो डिजीज़ जो है वो कौन सा वायरस की वजह से होता है? सिट्रस ट्रेस्टिजा की वजह से होता है वायरस। ये कौन सा डिजीज मतलब किसकी वजह से डिजीज़ होता है? तो सिट्रस ट्रेस्टिजा वायरस से होता है। ठीक है, सिट्रस ग्रीनिंग या गमिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक,
सिट्रस टेस्टिजा। तो ये सिट्रस टेस्टिजा का जो ट्रांसमिशन करता है वो कौन करता है? टॉक्सोप्टेरा साइट्रिडा करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओल्डेस्ट वायरल डिजीज ऑफ प्लांट ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग वाज रिकॉर्डेड इन 16th सेंचुरी। देखिए, ओल्डेस्ट वायरल डिजीज जो प्लांट का वो ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग वाज रिकॉर्डेड इन 16th सेंचुरी। ओल्डेस्ट वायरल डिजीज जो प्लांट का oldest viral disease of plant is tulip color breaking was recorded in 16th century, ये हमने डिस्कस किया था। लीफ रोल ऑफ पोटैटो इज ट्रांसमिटेड बाय मैजेस, ठीक है, मैजेस और मैजेस पर्सिका, मैजेस सरकम फ्लेक्सम, ठीक है, सरकम फ्लेक्सम, मैजेस पर्सिका, मैजेस पिरिडो सोलानी, ठीक है, पिरिसिडो सोलानी, मैजेस पिरिसिडो सोलानी, मैजेस पिरिसिडो सोलानी, ठीक है, मैजेस पिरिसिडो सोलानी। सिट्रल लीफ रोल ऑफ पोटैटो, ठीक है, लीफ रोल ऑफ पोटैटो जो है ये ट्रांसमिट होता है, ये डिजीज जो ट्रांसमिट होता है मैजेस, ये याद रखिए एफिड से होता है, तो मैजेस पर्सिका हो गया, मैजेस सरकमफ्लेक्सम हो गया, मैजेस पुरुसिडो सोलेनी हो गया, इसके थ्रू जो ट्रांसमिट करता है। येलो बोन मोजाइक ऑफ भिंडी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया बाय उपल एटल, ठीक है। येलो बोन मोजाइक जो है जो जिमिनी वायरस से ट्रांसमिट होता है, ठीक है, ये इनको किसने जो है रिपोर्ट किया था? भिंडी में येलो बोन मोजाइक जो डिजीज होता है वो उपल एटल जो इसको बोलते हैं, उपल एटल के जरिए जो है ये आइडेंटिफाई किया गया था, ये याद रखिएगा। डेट ऑफ टिश्यू इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट डिस्क्राइब्ड एज नेक्रोसिस। तो होता है क्या कि जो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से जो टिश्यूज़ का डेथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस बोलते हैं। ये वायरस particle with the both nucleic acid and the protein coat is known as virion, ठीक है। वेरियन में क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड दोनों होता है, ये याद रखिएगा कि वेरियंस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोड दोनों होता है, जबकि वीरोइड में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, बट उसमें जो है कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई भी इन्वेलप नहीं होता है, कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता है, ठीक है, वीरोइड्स में। यहाँ पे वेरियन में क्या होता है? प्रोटीन कोट भी होता है और न्यूक्लिक एसिड भी होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज आर ऑब्लिगेट, बैक्टीरियोफाज ये ऑब्लिगेट होता है, बैक्टीरियोफाज जो ओनली बैक्टीरियल सेल के अंदर में ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखिए क्या बैक्टीरियल सेल के अंदर में ही बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलिए, phages are attached themselves to the host cell through the tail end। तो होता है क्या कि फाजेस जो अटैच होता है वो टेल एंड से अटैच होता है होस्ट सेल पे, ठीक है। होस्ट सेल पे जो अटैचमेंट होता है फाज का वो किसके मतलब टेल एंड के साइड से जो अटैचमेंट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर वायरस इज वेरियन। तो देखिए वेरियन जो है ये कहें कि अगर वायरस का जो टेक्निकल टर्म है अगर यूज़ किया जाए तो हम इसको वेरियन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेरियंस में भी जो न्यूक्लिक एसिड और जो है प्रोटीन कोट होता है, तो वायरस भी क्या होता है उसमें भी न्यूक्लिक एसिड होता है और जो प्रोटीन कोट होता है। तो टेक्निकल टर्म में अगर हम वायरस को अगर हम बताएं तो टेक्निकल टर्म में वेरियन हो गया, ठीक है। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉमनली नोन एज कैप्सिड। जो वायरस का प्रोटीन कोट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड कंसिस्ट्स ऑफ मेनी सब यूनिट्स रेफर्ड टू कोट प्रोटीन, ठीक है। तो कैप्सिड्स में बहुत सारा सब यूनिट्स होता है जिसको कोट प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन कोट जो वायरस का हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। ये प्रोटीन कोट जो है वायरस का बहुत सारे जो सब यूनिट कोट प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो इसको हम कैप्सिड बोलते हैं। तो बहुत सारे कोट प्रोटीन मिलकर के कैप्सिड बोलते हैं,
ठीक है, कोर प्रोटीन मिल करके उसको कैप्सिड बोला जाता है। वायरस पार्टिकल्स विच somehow lose the capacity to infect are called न्यूक्लियोकैप्साइड्स। तो देखिए वायरस पार्टिकल से जो होता है, यानी संभवतः कुछ जो है वो लॉस करता है कैपेसिटी टू इन्फेक्ट द होस्ट या प्लांट सेल। ठीक है, तो न्यूक्लियोकैप्साइड्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोकैप्साइड्स। यानी वायरस का वैसा कौन सा पार्टिकल होता है जो कि इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन की कैपेसिटी में लूज करता है, तो क्या है वो न्यूक्लियोकैप्साइड्स है। इनवेलप्स कंटेनिंग वायरस आर नन एज लिपोवायरसेस। जो इन्वेलप कंटेनिंग वायरस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिपोवायरस, क्योंकि इन्वेलप जो बना होता है लिपिड का होता है बना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिपोवायरस बोलते हैं। ठीक है, सैटेलाइट वायरस हैज़ बीन फाउंड इन एसोसिएशन इन टोबैको नेक्रोसिस वायरस। तो TNV यानी टोबैको नेक्रोसिस वायरस में क्या होता है, सैटेलाइट वायरस पाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक्टिवेटर वायरस भी जो है TNV ही होता है। जो सैटेलाइट वायरस होता है, सैटेलाइट वायरस से किस में पाया जाता है, तो TNV टोबैको नेक्रोसिस वायरस में। ठीक है, सैटेलाइट वायरस वेरी स्मॉल वायरस मेजरिंग ओनली 70 नैनोमीटर। तो देखिए सैटेलाइट वायरस जो होता है बहुत ही छोटा जो है वायरस होता है, जिसका मेजरमेंट जो है 17 नैनोमीटर ही होता है, और इसका मॉलिकुलर वेट होता है 3,40,000 मॉलिकुलर वेट होता है। सैटेलाइट वायरस का जो मॉलिकुलर वेट होता है उसका जो साइज़ कितना होता है, 3,40,000 होता है, और उसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 70 नैनोमीटर का होता है। सैटेलाइट वायरस बहुत ही छोटा होता है। सैटेलाइट वायरस किस में पाया जाता है, तो टोबैको नेक्रोसिस वायरस में पाया जाता है। चलिए इतनी बातें यहाँ तक किया, चलिए आगे बढ़ते हैं। Molecular weight of a virusoid is about 1.5 into 10 to the power 6 है। जो molecular weight virusoid का होता है कितना होता है, 1.5 into 10 to the power 6 होता है। समझ में आया क्या, molecular weight जो होता है virusoids का 1.5 into 10 to the power 6 है। virusoid यानी वायरस के जैसा, ना कि वायरस, तो वायरसॉइड का 1.5 into 10 to the power 6 होता है, ये याद रखिए क्या। विरोइड्स आर इनएक्टिवेटेड एट अ टेम्परेचर। विरोइड जो होता है, ठीक है, वो इनएक्टिव अगर उसको करना है तो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो इनएक्टिवेट होता है। ठीक है, थर्मल डिनेचुरेशन पॉइंट ऑफ वायरस का कितना होता है, विरोइड का कितना होता है, वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद रखिएगा। थर्मल डिनेचुरेशन पॉइंट जो होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और इनएक्टिवेशन जो होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, विरोइड्स का ये याद रखिए। विरोइड्स लॉस्ट देयर इन्फेक्टिविटी एट डायल्यूशन ऑफ 10 to the power -5। विरोइड्स जो होता है वो इन्फेक्टिविटी को लूज करता है जब डायल्यूशन जो 10 to the power -5 होता है। विरोइड्स में सर्कुलर नेकेड RNA होता है, ये याद रखिएगा। विरोइड्स को हमने बताया था कि विरोइड्स जो होता है उसमें सर्कुलर नेकेड RNA होता है। ठीक है, the size of viroids vary from 250 to 375, ठीक है, होता है नैनोमीटर है। साइज ऑफ विरोइड्स वो वैरी करता है 250 to 375, ठीक है, विरोइड्स। प्लांट वायरस द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन इज 0.5%। देखिए फ्रीक्वेंसी, म्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी जो प्लांट वायरस में कितना होता है, 0.5% ही जो है म्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी होता है। किसमें, प्लांट वायरसेस में। द जीनोम ऑफ TMB कुड बी अल्टर्ड आर्टिफिशियली बाय ट्रीटिंग इट विद एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP। तो देखिए TMB जो है कुड बी अल्टर्ड आर्टिफिशियली, तो TMB का जो जीनोम है उसको जो है अल्टर किया जा सकता है आर्टिफिशियली। हम किसे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो TMB में जो जीनोम है उसको हम अल्टर किया जा सकता है। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का ट्रीटमेंट अगर करेंगे तो। द वायरस विच allows द सैटेलाइट वायरस टू सक्सेसफुली इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट इज कॉल्ड एक्टिवेटर वायरस। तो देखिए वैसा वायरस जो कि अलाउ करता है सैटेलाइट वायरस को, हाँ,
किसके लिए? इन्फेक्शन के लिए और रेप्लिकेशन के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर वायरस बोलते हैं। हम समझ में आया? तो एक्टिवेटर वायरस जो होता है कि वैसा वायरस जो सैटेलाइट वायरस को एक्टिव करता है इन्फेक्शन के लिए और रेप्लिकेशन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर वायरस बोलते हैं। समझ में आया? तो एक्टिवेटर वायरस जो TNV जो है, टोबैको नेक्रोसिस वायरस जो है, ये एक्टिवेटर वायरस भी है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि टोबैको वायरस में, टोबैको नेक्रोसिस वायरस में, उसमें जो सैटेलाइट वायरस जो होता है, सैटेलाइट वायरस पाया जाता है। ठीक है। ये क्या करता है? एक्टिवेटर वायरस जो है, ये एक्टिवेटर वायरस जो है सैटेलाइट वायरस को एक्टिवेट करता है। ठीक है। इन्फेक्शन करने के लिए और रेप्लिकेशन के लिए। समझ में आ गया? चलिए, इतनी चीज़ें हम लोग जो है थोड़ा सा ध्यान में रखें और जो आगे फिर डिस्कस करते रहेंगे। देख लीजिए, जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और जो है पॉइंट वाइज डिस्कस किया जा रहा है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें जो हैं क्लियरली समझ में आ रहा होगा और आप लोग जितने ज़्यादा इस चीज़ को जो है याद रखें। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हाँ, बहुत ही आप कॉन्सेप्चुअल भी जाना है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल आपको जो है जब टाइम रहे तो आप कॉन्सेप्चुअली ही कोशिश करें कि कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली ही क्वेश्चंस को आप याद रखें कॉन्सेप्चुअली, लेकिन जहाँ पर रटने की चीज़ें हैं वहाँ पे आप क्वेश्चंस को रटें और जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और टाइम सेविंग होगा और आपको नेट क्वालिफिकेशन में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू। नेक्स्ट फिर वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ और हमारे चैनल को आप लाइक और शेयर करें और जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप इन्हें प्रमोट करें। धन्यवाद।